वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक राहु के ऊपर गुफ्तगू कर चुके हैं आपसे। आज हम केतु के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि 23 सितंबर को ये दोनों प्लैनेट्स तब्दील होंगे, क्योंकि बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। जहाँ राहु होगा वहाँ उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है केतु होगा। आज हम केतु के ऊपर बात करेंगे और केतु का हाउस ये जो चेंज करेगा 23 सितंबर 2020 को 12 ज़ोडिक पे इस पर क्या असर पड़ेंगे, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। केतु और राहु बड़े मिस्ट्री प्लैनेट हैं, दोनों ही बहुत मिस्ट्री भरी पड़ी है इनके अंदर। आज हम केतु के ऊपर बात करें। केतु में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको, कि जिस जगह केतु बैठा होता है वहाँ से आदमी की तवज्जो बहुत कम हो जाती है। ये कह लेंगे वहाँ से वो कटना शुरू हो जाता है और वहाँ से उसकी तवज्जो जो है बिल्कुल ख़त्म होना शुरू होती है। और दूसरा सेपरेशंस का कारक है, यानी को आइसोलेट करता है आपको ये केतु। और दूसरा मोक्ष यानी कि मुक्त जिसे हम कहते हैं कि निजात का कारक है ये। निजात ज़रूर है कि ज़िंदगी से निजात मिल गई, कोई भी ऐसे काम जिसे आपको निजात मिल गई उसका भी ये कारक माना जाता है। केतु 23 सितंबर 2020 को बुर्ज सैजिटेरियस यानी कौस से निकलकर बुर्ज अकरब में आ जाएगा। बुर्ज अकरब जो कि मार्स का घर है, यहाँ केतु को शरफ का भी घर कहा जाता है। बहुत अच्छे रिजल्ट देता है यहाँ पे केतु। और इसी पे हम शुरू करते हैं कि जब केतु स्कॉर्पियो में आएगा तो 12 ज़ोडिक के लिए कैसा रहेगा। तो केतु से शुरू करते हैं और ज़ोडिक स्कॉर्पियो से शुरू करते हैं। स्कॉर्पियो के ताले में आएगा तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि केतु और राहु जो है नेस प्लैनेट है, डेफिनेट है। तो नेस प्लैनेट जहाँ 3, 6, 11 में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो ये केंद्र और त्रिकोण में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अगर ये केंद्र और त्रिकोण के मालिक मिल जाए, अगर केंद्र का मालिक बन गया और उसके साथ त्रिकोण का मालिक बैठ जाए तो ये राजयोग बना देता है। केतु आपके केंद्र यानी ताले में बैठा हुआ है। बाय बर्थ भी अगर केतु आपके यहाँ बैठा है तो आपको उसके बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट कब मिलते हैं? जब इसका टाइम शुरू होता है, जब इसकी दिशा शुरू होती है, तब इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। केतु आपके यहाँ पे बैठा है, सबसे पहले तो आपने अपने ऊपर तवज्जो देनी है, अपने आप ज़ात को इग्नोर नहीं करना आपने। यानी कि आप सारी दुनिया को देख रहे हैं और अपनी ज़ात को इग्नोर कर रहे हैं, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना आपने। ये फील करवाएगा, सेपरेशन आपको कराएगा, आप लोगों से कटेंगे, ये चीज़ नहीं करनी। यहाँ केतु अगर आपके बाय बर्थ बैठा हुआ है और इसकी दिशा चल रही है तो ये बड़े अच्छे रिजल्ट देगा यहाँ पे आपको। यहाँ आपको स्टेटस में भी राइज करेगा और चीज़ें भी बहुत बेहतर करेगा, और आपका फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं वो भी बेहतर होंगे। और आपकी सोच में भी ऐसी ऐसी नई चीज़ें आएंगी जो पहले कभी आपकी ज़िंदगी में नहीं आई थी। ये आप देखेंगे, ये चीज़ें बहुत बड़े लेवल के अंदर आपके तब्दीली के लेकर आएगा। अब सैजिटेरियस की बात कर लेते हैं। सैजिटेरियस के 12वें घर में आएगा। 12वें घर का कारक भी कहा जाता है, और केतु 12वें घर में बड़ा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो यहाँ आपको सुकून निजात के लिए जिन चीज़ों से आप जान छुड़ाना चाह रहे थे वहाँ से जान छूटेगी आपकी। चीज़ें बेहतर होंगी, बैरून मुल्क से लेके चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होंगी। चीज़ें काफ़ी आपके लिए बेहतर से बेहतर होती चलेंगी। आपके इन्वेस्टमेंट का टाइम का अगर केतु की दिशा चल रही है और केतु आपके चार्ट में अच्छा है तो इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा होगा, बैरून मुल्क से आपको फ़ायदा होगा। और रूहानी सुकून आप हो जा रहे थे तो केतु यहाँ पे आपको वो रूहानी सुकून भी भरपूर देगा। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न के 11वें घर में आया, यहाँ पे इसको शरफ का भी कहा जाता है। 11वें घर में नया स्टार बैठा हो तो यहाँ ज़बरदस्त किस्म का योग बनाएगा, या फाइनेंशियली गेन भी करवाएगा आपको, और चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी। दोस्तों के साथ कटना नहीं आपने, दोस्तों के साथ मेल जोल आपका ही काट सकता है, क्योंकि ये तवज्जो हटाता है उस घर से। तो अपने दोस्तों की तरफ तवज्जो उसी तरह रखिएगा, अपना सोशल नेटवर्क को कम ना होने दीजिएगा।
वरना आपको यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। अपने सोशल नेटवर्क को बढ़ाते चले जाइएगा, उसी तरह रखिएगा। अगर आप फोकस रहते हैं इस टाइम में भी अपने सोशल नेटवर्क में, अपने दोस्तों में, तो आप देखेंगे, और बड़े बहन भाइयों में भी, तो आपको यही कि तो बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देगा। वरना यहाँ कटने से चीज़ें जो है आपकी काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती हैं। आप दूसरी एक चीज़ और देखिएगा कि केतु जो है आपके 11वें घर में, 11वां घर जो है बेनिफिट्स का घर भी है, तो यहाँ आपको बड़े लेवल के बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे। और केतु यहाँ आपको बेहतर रिजल्ट देगा, सिर्फ अगर आपने तवज्जो कम कर दी अपने सोशल नेटवर्क पर और दोस्तों, तो ये आपके लिए थोड़ा सा टेंशन का बायस बन सकता है। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस के यहाँ पे 10वें घर में आया। जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए बड़ा ही अच्छा है, और सियासत का कारक भी माना जाता है केतु को। तो यहाँ केतु बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि केंद्र का मालिक बन गया है और यहाँ उसके किसी ट्राइन के साथ होगी, तो ये ज़िंदगी में आपको बहुत बड़ी तब्दीली लाएगा। कैरियर के मामले में बहुत सी चेंजिंग्स आएंगी आपकी ज़िंदगी में, और तब्दीली आपके आएगी, सोच में तब्दीली आएगी। सियासत जो है, जो करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर रिजल्ट देगा। और आपको तवज्जो थोड़ी कम होगी अपने कैरियर से रिलेटेड। ये काम नहीं करना आपने, अपने कैरियर से ज़रा सा भी हटेगा, फोकस हटाया आपने, तो ये चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक कर देगा। अपने कैरियर से तवज्जो नहीं हटानी, और ना ही अपने लोगों को सेपरेट करना अपने आप से। ये चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। यहाँ पे अगर आपने अपने बिज़नेस के ऊपर तवज्जो कम देना शुरू की, तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं पाइसेस की। पाइसेस के 9th हाउस में आए। 9th हाउस जो कि ट्राइंग का घर है, अगर केंद्र के मालिक के साथ उसका बनता है तो बहुत खूबसूरत योग है। आपको रूहानी सुकून मिलेगा, मजहबी मकामात पर जाने का मौका मिलेगा। फादर को लेके थोड़ी सी टेंशन डिप्रेशन हो सकती है, या उनसे रिलेशनशिप में थोड़ा सा कोई टेंशन डिप्रेशन पैदा हो सकती है, उसका बहुत ख्याल रखना है, वरना यहाँ पे चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। लेकिन ट्राइंग का मालिक है यहाँ के, तो जिस घर में बैठ जाता है उस घर को अपना मालिक समझता है। तो केतु यहाँ ट्राइंग पे है, और ट्राइंग में बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। केतु यहाँ आपको बेहतर रिजल्ट देगा, लेकिन आपने अपने थोड़ा सा तवज्जो देनी है उन चीज़ों के ऊपर जो 9th हाउस से रिलेटेड हैं। ये माशरे को भी, सोसाइटी को भी इंडिकेट करता है, आपके फादर को भी, और थोड़ा मजहबी रुझान और मजहबी चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा आपकी जो अटैचमेंट है उसमें कमी ला सकता है। तो उसके ऊपर भरपूर तवज्जो दीजिएगा, वरना इन मामलों में थोड़ी सी टेंशन और डिप्रेशन ज़रूर पैदा हो सकती है। अब हम बात करते हैं एरियस के 8वें घर में आया है। 8वां घर टेंशन का घर भी होता है। टेंशन, क्योंकि जिस घर में बैठा है उस घर का मालिक बन जाएगा, तो थोड़ा टेंशन भी दे सकता है। विरासती प्रॉपर्टी में अगर कोई टेंशन चल रही थी तो वहाँ से आपकी तवज्जो हटा सकता है। ये एक अच्छी चीज़ है, आप वहाँ से पीछे हटना शुरू कर देंगे। ससुराल का भी होता है, ससुराल से भी ताल्लुकात बना के रखिएगा, उन ताल्लुकात को कम करने की कोशिश मत कीजिएगा, रिलेशनशिप को बना के रखिएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। ससुराल की तरफ आप अपनी तवज्जो कम करेंगे तो आपके लिए रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ला सकता है। सडनली गेन भी करवा ले, 8वां घर सडनली गेन का भी है, तो शायद आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो, लेकिन यहाँ से भी आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तवज्जो नहीं कम करने वाले, तवज्जो की वजह से चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती हैं। केतु यहाँ 8वें घर पे बैठा हुआ। टॉरस के 7वें घर में आ गया। 7वां घर केंद्र का मालिक है, और यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बस आपने तवज्जो ये करनी है कि अपने पार्टनर को इग्नोर नहीं करना, पूरी तवज्जो देनी है। यहाँ से आपकी तवज्जो का पूरा ना मिलना आपके पार्टनर को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, आपके लाइफ पार्टनर को बीमार कर सकता है, टेंशन दे सकता है। पूरा फोकस कर रहे हैं, यहाँ से फोकस हटाने की कोशिश नहीं कर रही और अपने आप को सेपरेट करने की, सेपरेशन लाने की कोई कोशिश नहीं करनी। यहाँ आपने फोकस करना पूरा अपने पार्टनर्स को तवज्जो देने की, और उनके ऊपर अहमियत देने की, और उनका ख्याल रखने की। क्योंकि राहु आपके तारे में बैठा है, आपको मुख्तलिफ ख्यालात दिमाग में ज़रूर आएंगे, और नए रिलेशनशिप के लिए भी जा सकते हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल पैदा कर सकता है, अब पार्टनर्स के लिए और बिज़नेस पार्टनर के लिए। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जमनाई की बात करते हैं। लोग कहते हैं अक्सर मैं जमनाई भूल जाता हूँ, लेकिन आज मैं फिर कह रहा हूँ कि जमनाई के ये 6ठे घर में है। यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट है।
यहाँ काम पे तवज्जो दीजिएगा, आपके लिटिगेशन में आपको बेनिफिट्स मिलेंगे और पैसा भी मिलेगा, जो पैसा आपका रुक गया था वो भी आना शुरू होगा। लेकिन अपने आप में फोकस नहीं हटाना, जगह से जिस जगह काम करते हैं वहाँ पूरी तवज्जो देनी है, वहाँ से मायूस नहीं होना, वहाँ से अपने आप को दूर नहीं करना, लोगों के ऊपर नहीं छोड़ देना, आपने ख़ुद इन्वॉल्व होना है। तो आपका ये काम जो है आप देखेंगे लिटिगेशन से रिलेटेड या लोन था उससे रिलेटेड चीज़ें काफ़ी हद तक ख़त्म होगी और आपको यहाँ से बेनिफिट्स भी मिलना शुरू होगा। और आप ख़ुद भी अगर तवज्जो देंगे अपने काम के ऊपर तो आपको उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तवज्जो हटाइए तो फिर आपके लिए काफ़ी मुश्किल पेश आ सकती है। कैंसर की बात करते हैं, 5वें घर में आ गया यानी त्रिकोण का मालिक। तो यहाँ आपको काफ़ी हद तक जो है त्रिकोण का मालिक होने से बेनिफिट्स मिलेगा। अगर केंद्र का मालिक इसके साथ हो तो ये बहुत बड़ा राजयोग बनेगा और आपको उसको बेनिफिट्स मिलेगा। यहाँ बच्चों को लेके थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन रह सकता है, रिलेशनशिप को लेके टेंशन डिप्रेशन आ सकता है, ब्रेक हो सकता है, तवज्जो कम हो सकती है, सेपरेशन हो सकती है। तो यहाँ आप एजुकेशन के मामले में भी अपने आप को थोड़ा सा वीक समझेंगे, लेकिन तवज्जो पूरी देंगे तो यही चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगी। क्योंकि केतु का ताल्लुक जो है वो वहाँ से आपका इंटरेस्ट कम करता है जिस घर में ये बैठता है। तो ये फोकस करना अब आपका काम है। अगर कोई केंद्र का मालिक यहाँ पे बैठ जाता तो ये ट्रायंगल बड़ा खूबसूरत बनता है। लियो की बात करते हैं, लियो के चौथे घर में आया है। चौथा घर केंद्र का घर है, यहाँ भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन यहाँ घर में थोड़ा सा बेचैनी बेसुकून रहेगा, घर से बाहर रखेगा आपको, ज़्यादा दूर आप घर से बाहर रहा करेंगे, टेंशन में रहेंगे। मदर की हेल्थ को लेके टेंशन डिप्रेशन हो सकती है, उनकी सेहत का ख्याल रखिएगा। घर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ जिधर हैं उसी जगह रहें, तवज्जो दें, घर वालों के साथ रहें और अपना काम के ऊपर तो घर के ऊपर पूरी फैमिली के ऊपर तवज्जो दें। यहाँ गाड़ी वगैरह और मकान का सुख जो है वो रेनोवेट जो करना है वो कर लें, लेकिन चेंज मत कीजिएगा वरना यहाँ टेंशन या डिप्रेशन ज़रूर आ सकती है। अब हम विर्गो की बात करते हैं। विर्गो के तीसरे घर में आया, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ पे आपको फाइनेंशियली बेनिफिट्स देगा, लक का पूरा साथ देगा, ट्रैवल से भी बेनिफिट्स देगा। छोटे बहन भाइयों से थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन हो सकती है, पड़ोसियों को लेकर थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन हो सकती है, लेकिन यहाँ आपको हिम्मत और करेज बहुत बढ़ाएगा और आपको कम्युनिकेशन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा, सोशल नेटवर्क से आपको बड़ा बेनिफिट्स मिलेगा। चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी आपकी, आपको चीज़ें बेहतर होती भी नज़र आएंगी। और छोटे बहन भाइयों के साथ ताल्लुक़ ज़रा बना के रखिएगा। यहाँ आपने कोशिश करनी है कि अपने छोटे बहन भाइयों से ताल्लुक़ात को ख़राब मत कीजिएगा। अगर आप उनके साथ ताल्लुक़ात ख़राब करते हैं तो आपके लिए फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स काफ़ी बड़े लेवल पे आ सकती है। और भाइयों को यहाँ पे खुश रखिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखिएगा, उनको तवज्जो दें, उनसे तवज्जो अपनी हटाएं ना, सेपरेट ना करें, वाला आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ला सकता है। अब हम बात करते हैं लिब्रा। लिब्रा के दूसरे घर में आ गया है, यानी दूसरा घर धन योग होता है। दूसरे का मालिक अगर 5वें घर के साथ या 9वें घर के साथ अटैच हो जाए या 11वें घर के साथ, तो यहाँ केतु तो धन योग का काम करेगा। अगर आपके बाय बर्थ चार्ट में भी यहाँ पे केतु अच्छा है तो यहाँ केतु धन योग बनाएगा, फैमिली के साथ अटैचमेंट पैदा करेगा या फाइनेंशियली गेन भी देगा। लेकिन फैमिली के साथ अटैच रहिएगा, उनसे दूर ना हो जाएगा, उनके ऊपर तवज्जो दीजिएगा और अपने पैसों को, एसेट को भी जमा रखिएगा, उनके ऊपर फोकस रखिएगा। यहाँ आपका फोकस जो है आपकी फैमिली को भी डिस्टर्ब कर सकता है और आपके बने हुए एसेट को भी डिस्टर्ब कर सकता है, जो आपके लिए शायद फ्यूचर में लिए बेहतर ना हो। लेकिन यहाँ धन योग बनाएगा अगर वो 5वें के साथ, 9वें के साथ, 11वें के साथ उसका कंजक्शन बन रहा है तो ये धन योग ज़रूर बनेगा। आपको फाइनेंशियली गेन भी होगा, चीज़ें आपकी बेहतर भी होंगी। और अपनी लैंग्वेज पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, थोड़ी सी एग्रेसिव हो जाएगी आपकी लैंग्वेज, वजह से भी लोग थोड़ा से आपसे दूर हो सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी कि अपने लोगों को दूर नहीं करना, सेपरेट नहीं करना और तवज्जो का भरपूर ख्याल रखना है। ये था केतु का 12 जोड़ी पे क्या असरात पड़ेंगे, इसके ऊपर डिटेल से बात की। इसी राहु और केतु को और बड़ा डिटेल से बात करेंगे, किस तरह ये केंद्र और ट्रायंगल में आए तो ये राह योग भी बनाते हैं। ये केंद्र में भी अच्छा रिजल्ट देते हैं और
तरकोन में भी अच्छे योग देते हैं, वो कैसे होता है इसके ऊपर इंशाल्लाह और डिटेल से वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।